1980 एंड 1990 का वो समय जब इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें मिले थे। काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल वाला समय था वो। उसी टाइम पीरियड पर क्या है, एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन निकल कर सामने आई थी जिनका कि नाम है ममता बनर्जी। आज उन्हीं का क्या है, एक तरीके से जन्मदिन है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। दैट मीन्स 5 जनवरी 1955 को कोलकाता, जिसको हम पहले कलकत्ता बोलते थे, वहाँ पर वेस्ट बंगाल इंडिया में उनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से वो बिलोंग करती हैं आज के प्रेजेंट टाइम पीरियड पे 1998 के बाद से लेकर अब तक। ठीक है, उससे पहले की अगर हम बात करें तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे 1998 से पहले तक। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हुआ तो उसके बाद क्या है, इसी से निकल करके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनी है और उस पार्टी की सबसे पहली चेयरपर्सन भी कह सकते हो और वाइस प्रेसिडेंट भी कह सकते हो। कौन है आपकी? ममता बनर्जी जी ही हैं। ठीक है ना। इनको क्या है, वेस्ट बंगाल में बेसिकली या फिर ऑल ओवर द इंडिया भी जो लोग इनको जानते हैं, काफी लोगों को पता होगा, इनको दीदी के नाम से जानते हैं। अगर बंगाली की बात करो तो उसमें एल्डर सिस्टर होता है, दीदी का मतलब क्या है, एल्डर सिस्टर। ठीक है। इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बहुत जल्दी ही शुरू हो गया था। जब ये अपने कॉलेज टाइम पीरियड पे थे तभी से क्या है, एक तरीके से ये यूथ कांग्रेस का हिस्सा बन चुके थे। ठीक है, और उसी से क्या है, उस यूथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी भी ये रही थी 1970 से 80 के टाइम पीरियड पे। ठीक है, 1978 से 81 के बीच में ये सेक्रेटरी रही थी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की। ठीक है, उसके बाद 1990 में प्रेसिडेंट बनी थी ये यूथ कांग्रेस वेस्ट बंगाल से। ठीक है, और इन्होंने काफी सारे नॉन पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट्स भी देखे हैं, लाइक मिनिस्टर ऑफ रेलवेज भी देखा है इन्होंने, मिनिस्टर ऑफ कोल भी देखा है, माइंस में भी एक काफी टाइम के लिए थे, और इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी है लोकसभा में 1991 से लेकर 2011 तक। ठीक है, इसके अलावा इनका सबसे बड़े अचीवमेंट की बात करूं तो ये 9th चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, वेस्ट बंगाल से एक बहुत पुरानी पार्टी, कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि वेस्ट बंगाल में पिछले 30 सालों से 3 डिकेड से कम रूल कर रही थी, उस बड़ी पार्टी को हराकर 2011 के इलेक्शन में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने जीत कर, जिसके ऊपर लीड कौन कर रही थी, ममता बनर्जी, अपनी सरकार वहां पर बनाई थी, और उसके बाद से लेकर अब तक ये वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये इनके लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो इन्होंने हासिल किया है। देखिए, इस मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के लिए इनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, जो क्या है, एक तरीके से इन्होंने क्या किया था, जो सिंगूर के जो फार्मर्स हैं उनको उनके प्रोटेस्ट में सपोर्ट किया था, जो क्या था, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड था। जो टाटा नैनो प्रोजेक्ट को लेकर क्या है, एक तरीके से जो स्टेट है उसने क्या है, उनको जो लैंड है वो दी थी, तो उसी से रिलेटेड क्या है, उन्होंने जो फार्मर्स है उनको हेल्प किया था, जिसके बाद से लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुई थी, और तभी उसी ने क्या है, उस इंसिडेंट ने क्या है, इनको जो चीफ मिनिस्टर पद है वो हासिल करने में हेल्प की थी। ठीक है, उसके बाद ये सबसे पहले अगर मैं बात कहूं कि लोकसभा में इलेक्ट कब हुई थी, 1984 में लोकसभा में इलेक्ट हुई थी। और इनकी अगर मैं बात करूं ना व्यवहार की, इन सबकी, तो ये सिंपल कहते हैं कॉटन साड़ी पहनकर रहती है और बहुत सिंपल सी अपना लाइफ आज भी जीती है, और अपनी मदर के घर पे ही ये रहती है। ठीक है ना। और ये कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट जो एक तरीके से पार्टी है, उसके टोटली काफी हद तक के खिलाफ है। और ऐसा नहीं है सिर्फ ये पॉलिटिकली ही रिलेट करती है, पॉलिटिक्स के अलावा ये इन्होंने काफी सारी बुक्स भी लिखी हैं। ठीक है, और काफी और चीजें भी है जिसमें इनका कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो इनकी कुछ 2 फेमस बुक है। 1998 में इन्होंने लिखी थी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और 2006 में लिखी थी इन्होंने द स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये 2 फेमस बुक है। इसके अलावा क्या है, 2017 में कन्याश्री, ठीक है ना, कन्याश्री नाम की इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, जो कि क्या एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस में भी सराही गई थी। अराउंड 62 कंट्रीज में से इनकी जो ये स्कीम है जो इन्होंने लॉन्च की थी वो काफी ज्यादा पसंद की गई थी, जिनमें इन्होंने क्या है, जो लड़कियां हैं उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसी वजह से क्या है, काफी बार उनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती थी। इस चीज को ओवरकम करने के लिए इन्होंने इस जो स्कीम है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, ये बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले जब 2020 में जब इलेक्शन हुए थे, 21 में, तब ये नंदीग्राम से इन्होंने क्या है, चुनाव लड़ा था शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, और तब ये वहां से भी ये जीते थे। इसके अलावा 2016 में ये कहां से, आपका भवानीपुर जो सीट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी किससे रिलेटेड, ममता बनर्जी से रिलेटेड, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।